गाइस, केवीएस स्टैम्प जो न्यू पेडागोजी की बुक है उसकी इंग्लिश मीडियम का तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया था बुक दिखा के। इवन दो बच्चों ने रिव्यू भी किया है, आप लोग देख ही लिए होंगे। हिंदी मीडियम भी बुक मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना। हालांकि मुझे लगा थी हो गया, लेकिन दिखा देता हूँ क्योंकि हो सकता है किसी को कोई कंफ्यूजन रहे। और एक दो कमेंट भी मैंने देखा जिनमें कहीं कहीं से इधर उधर की अपडेट होता है कि इसमें जो है हिंदी मीडियम है, इसमें बाइलिंगुअल होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि आपको हिंदी मीडियम के बुक में जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं या इंपॉर्टेंट जो जहां पे मुझे लगा कि बच्चे को ये टर्म या ये सेंटेंस समझने में कठिनाई हो सकती है, उन सभी को हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। खास करके स्पेशली जो भी हेडिंग इंपॉर्टेंट है उन सभी को। और पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर आगे की बात करूंगा। तो ये आपका पूरा पूरी तो हो गया आपका ये क्या कहते हैं, पूरा कंटेंट आपका, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे एकदम आपको इंग्लिश मीडियम में शुरू है वैसे ही कोई भी पक्षपात नहीं है, चीजें एक एक करके आपको हर चीज शुरू है। लेकिन ध्यान यही रखा गया है कि जहां पर भी जरूरत है, देख रहे हैं हर जगह पे आपको टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में भी बता दिया गया है जहां पर भी जरूरत है। मतलब आप समझ रहे हैं ना। मुझे पता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को क्या चाहिए, मेन जो चीज है उसमें उनको दिक्कत हो जाती है। तो उनको प्रॉपरली उन सभी चीजों में चाहिए कि भैया वो सब जो मेन चीजें हैं जो हमको समझ में नहीं आता है वो मुझे इंग्लिश में भी चाहिए। तो पैटर्न पूरा एक ही है, जहां जहां पे जरूरत है आप देख सकते हैं हर टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश मीडियम में भी आपको बता दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी एक नहीं होता कठिन वर्ड है या कठिन सेंटेंस है, मैं बस एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपकी दूर, क्योंकि अभी यूट्यूब है ना, यूट्यूब सब ऐसा चीज है, यहाँ पर कोई भी चीजें बहुत जल्दी फैलती है, कोई अच्छी चीजें हैं बुरी चीजें हैं सब जल्दी फैलती है। तो ये पूरी बुक में कोई डिफरेंस नहीं है ना। कोई भी चीज है, क्वेश्चंस जितने इंग्लिश में हैं उतने हिंदी में ही हैं, जितने टॉपिक हैं जहां पे भी आप देखिएगा थोड़ा सा भी कठिन वर्ड आया उसको इंग्लिश में बता दिया गया। मतलब जितना जरूरी इंग्लिश है, समझ रहे ना। तो बाय ये जो आप लोग बोल रहे हैं बहुत बच्चे इधर उधर की ये नहीं है ऐसा नहीं है, और क्या चाहिए आप समझिए बात को। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं अपने आप पे लेके सोचा, मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हूं तो क्या मैं लाइन बाय लाइन हिंदी में भी पढ़ूंगा और इंग्लिश में भी पढ़ूंगा? ऐसा कोई है? ये तो बेवकूफी है, ऐसा संभव ही नहीं है। जहां पे मुझे थोड़ा भी लगा कि नहीं ये सब चीजें जो है हिंदी में भी मुझे शायद हिंदी से नहीं इंग्लिश में समझ में आ सकता है, तो वो सब किया गया। इवन तो क्वेश्चन सब में भी आपको टॉपिक के साथ साथ हर क्वेश्चन सब में भी चीजें इंग्लिश में दी गई है। मैं आपको क्लियरली इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि फिर से कोई चीज आपको मतलब ये ना हो। मुझे एक बार तो लगा कि लोग ना बच्चे सिलेबस और करिकुलम दोनों को सिलेबस ही बोल देते हैं, इसलिए यहां पर भी मैं जगह जगह पे आप देखिएगा कि करिकुलम सिलेबस, ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि टॉपिक में कहीं पर भी किसी भी इंग्लिश की और कहीं की इंग्लिश क्या मतलब की जरूरत है। और मैं आपको फिर भी बोलना चाह रहा हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पूरा बुक है ना, ये बुक प्राइस से 260 है, लेकिन बुक मिलती है 180-190 रुपए में। मैं आपको फिर भी बोल रहा हूं, अब देखिए, अब आप खुद ही सोचिए कि अब सारा सेंटेंस यहाँ पे ये हिंदी में है, अब फिर इंग्लिश में रहता, फिर ये हिंदी में फिर इंग्लिश में रहता, ये आपके लिए बढ़िया होता कि कंफ्यूजिंग होता? एक तो बुक इसकी दुन्ना मोटी हो जाती, अननेसेसरी, जिसका आपको काम नहीं है। और दूसरी बात, हर सेंटेंस को मैं अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, मैं यहाँ पे ये पॉइंट पढ़ रहा हूं, अब फिर मैं खोजूंगा कि मेरा अगला हिंदी वाला कहाँ है। हर लाइन के बाद ये मेरे लिए कंफ्यूजिंग है कि अच्छा है? एक बार अपने से सोच के आप देखिए। इसलिए फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको चाहिए कि नहीं, 1% स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि नहीं मुझे लाइन बाय लाइन इंग्लिश में भी चाहिए, तो आप ये बुक और ये बुक दोनों ले लीजिए। दोनों मिला के भी आपको 350-400 के अंदर ही पड़ेगा प्राइस। तो आपको लाइन बाय लाइन ये है, मैं आपको गारंटी देके बता देता हूं, और मैं आपको एकदम कमिट कर रहा हूं। तो ये मत सोचेगा कि सर ऐसे ही झूठ बोलते हैं, मैं आपको दिखा ही देता हूं। मेरे पास दोनों मीडियम की बुक है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज आप देख लीजिएगा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज कोई डिफरेंस नहीं है। आप बगल अगल रख के देख लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है, एक एक सेंटेंस कॉमन है। अगर आपको चाहिए तो आप ये मीडियम, अगर लाइन बाय लाइन अगर आपको चाहिए तो ये इंग्लिश वाला भी ले लीजिए, हिंदी वाला भी ले लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है इसकी जरूरत है। जितना चाहिए उतना इंग्लिश इसमें दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्रैक्टिकली जो सोचेंगे, जो चाहेंगे वही। अब इतनी मोटी बुक को मैं इतना मोटा कर दूं क्योंकि हर लाइन का इंग्लिश भी लिख दूं, तो मुझे तो, मेरे लिए तो वो कंफ्यूजिंग होगा कि अरे ये देखो हिंदी में पढ़ रहे हैं फिर इंग्लिश में, फिर हम खोजेंगे अगला लाइन मेरा यहाँ पे, फिर इंग्लिश आ गया, फिर तो वो मेरे लिए डेविएशन है।
तो अगर आपको इतना ही जरूरत है तो आप ये दोनों बुक ले लीजिए, फिर भी ये 400 से कम कहीं पड़ेगा। 380, 360, 370 दिशा पब्लिकेशन के वेबसाइट से लीजिएगा तो और कम पड़ेगा। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं कूपन ऊपन लगा के, फिर भी कम ही पड़ेगा। लेकिन उससे अच्छा है कि 180, 190 रुपया में मिल रहा है, एक बुक लीजिए। इंग्लिश मीडियम जिनको पूरा लेना है वो ले सकते हैं, जिनको हिंदी में लेना है उसमें हिंदी के साथ साथ सब कुछ जो जरूरी है वो इंग्लिश में भी दी हुई है, आराम से ले लीजिए। ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद करता हूं कि दोनों रिव्यू से जो पिछला वीडियो था इंग्लिश वाला और ये से आपको पूरा जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच।